साथ होंगे और जो हमारे नवनियुक्त जो हमारे ये नियुक्तियाँ हुई हैं सर्कल के लेवल पे उनको दिलाएंगे। पहले स्टेट, फिर पार्लियामेंट, डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट पे जो है हमने वो उन सबको दिला चुके हैं। तो अब तक ये 4000 के लगभग हमारे साथियों को जिम्मेवारियाँ सौंपी गई हैं। इसके बाद हम जो है विलेज लेवल और बूथ लेवल पे जो है हमारा संगठन और बनेगा। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत तेजी से जिसने अपना संगठन बनाया है हर लेवल पे और सबके लिए एक उदाहरण जो है दिया है। बहुत सी पार्टियां हैं जो बरसों से जिनके संगठन ही नहीं बने हैं और सबसे बड़ा हमारा जो है संगठन है। तीन तारीख भिवानी। सभी अभी पहले बोल लेते हैं, फिर सवालों का हो जाए। सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन के त्यौहार की बधाई, शुभकामनाएं। और भाई बहन का जो ये अटूट रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, तो मैं समझता हूँ कि सारे भाई वो अपनी बहनों की रक्षा में, सुरक्षा में, क्योंकि सरकार तो कई बार हम देखते हैं कि रक्षा सुरक्षा से पीछे हट जाती है, तो सारे भाई अपनी बहनों की सुरक्षा में हमेशा मजबूती से रहेंगे, ऐसा विश्वास हमें है। साथ साथ हमारा बिजली आंदोलन करीबन 1 महीने पूरे हरियाणा के अंदर चला और आप सब जानते हैं कि इस बिजली आंदोलन के माध्यम से करीबन 7,500 गांव और वार्डों के अंदर आम आदमी पार्टी गई, अपनी बात रखी कि कैसे हम 300 यूनिट फ्री बिजली, जो अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल है, जिस मॉडल के माध्यम से उन्होंने दिल्ली के अंदर फ्री बिजली दी, बिना किसी कट के दी, 24 घंटे बिजली दी, और वही मॉडल जब हम पंजाब लेकर के गए, पंजाब के लोगों ने उसको कबूल किया। वो मॉडल एक सर्वांगीण विकास का मॉडल है, कैसे हम अपने प्रदेश की, देश की तरक्की कर सकते हैं, और उसमें बिजली एक महत्वपूर्ण पहलू। बाकी आप सब जानते हैं कि शिक्षा है, उसमें स्वास्थ्य है, उसमें रोजगार है, उसमें हम भाईचारा और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी 28 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर भी हमने बिजली आंदोलन पदयात्रा करी। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम हरियाणा वासियों का जिन्होंने इसमें सहयोग किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हूं। हमारे सभी नेताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का, जिन्होंने पूरा महीना ये कैंपेन चलाया। और लोग ये कह रहे हैं अब हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता, कि हमारे पक्ष की गति जब तक हम नहीं रोकेंगे, जब तक हम ये व्यवस्था नहीं बदल देंगे। और अभी भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो जज्बे के साथ लोगों के बीच में जन संवाद करने में लगे हुए हैं, और ये एक जन आंदोलन बना, उसको हम जानते हैं। इसी बीच में हमने संगठन की बनाने की कवायद पूरी करी, प्रक्रिया पूरी करी, और अभी जैसा निर्मल सिंह जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी 3 तारीख को भिवानी की धरती पर आएंगे, और जो मॉडल दिल्ली से शुरू हुआ था आम आदमी पार्टी का, धीरे धीरे उसमें भी बहुत सुधार और जो अनुभव है उसका समावेश करके देश का बेहतरीन संगठन आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कैसे बने, वो बनाने में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। और अभी तक हमने करीबन 4000 नियुक्तियां करी हैं। कल ही 1338 हमने सर्कल इंचार्जेस, सर्कल 5 वार्ड और 5 गांव के ऊपर एक सर्कल हमने बनाने का काम किया है। कल उनकी नियुक्ति हुई है करीबन, और दूसरे भी पदाधिकारी नियुक्ति हुई है। और अभी तक हमारे 4000 पदाधिकारी टोटल मिलाकर के 3 चरणों में हमने उनकी नियुक्ति करी है। और ये जिम्मेदारी उन लोगों को दी जा रही है जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ये किसी की सिफारिश के आधार पर संगठन बनाने का काम आम आदमी पार्टी नहीं कर रही। मैं जिन वार्डों में मैंने खुद, वैसे तो हम बहुत जगह गए थे, लेकिन कुछ वार्ड मुझे भी दिए थे, ऐसे ही हर नेता को, चाहे वो निर्मल सिंह जी हो, चाहे वो हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हो, या जो भी दूसरे साथी हैं, हर एक को मिनिमम एक टारगेट दिया था, और उससे ऊपर जो उसको कर सकता था वो उन्होंने किया। तो जिन वार्ड में मैं खुद गया, सिरसा में मैं खुद गया था, हमने जो देखा वहाँ पर, और बिना किसी उसके कि कौन काम कर रहा है,
वो हमने आगे पार्टी में बात रखी और पार्टी ने फिर अपने तरीके से उसका आकलन करके उन साथियों को आगे कल नियुक्त किया है। इस मौके पर जब अरविंद केजरीवाल जी 3 तारीख को भिवानी आ रहे हैं तो उनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी उनके साथ पहुंचेंगे और मैं समझता हूं कि ये शपथ ग्रहण अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि सर्कल इंचार्ज जो और दूसरे पदाधिकारी नियुक्ति है, ये पहले भी बताया गया था कि अभी तक 2 जो हमारे ऑफिस बेयरर्स पहले 2 चरणों में बने थे उनका ओथ जो है पार्टी के हमारे महासचिव जो संगठन है संदीप पाठक जी उन्होंने करवाई थी। और उसी समय ये बात आई थी कि जब सर्कल तक हम पहुंच जाएंगे, गांव तक हमारा संगठन बनेगा, तो फिर उसके आगे के जितना भी है वो अरविंद केजरीवाल जी उनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में आगे जैसा निर्मल जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी भविष्य के अंदर बूथ और गांव के स्तर पर भी कमेटियों का गठन करेगी। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है संगठन क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सेना होती है वो जहां अपनी सुरक्षा के लिए और अपने विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं लोगों की लड़ाई भी वही लड़ सकता है जिसके पास संगठन और सेना होती है। और हरियाणा के अंदर मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर सबसे बड़ी सेना वो आम आदमी पार्टी की होगी। और हमारे जो जंगी घोड़े हैं, बहादुर साथी हैं, वो किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छोटे छोटे दुकानदार, कर्मचारी। कल एक हमारी बहन की हत्या कर दी सरकार ने राखी के दिन, आप सब जानते हैं यमुनानगर के अंदर आशा वर्कर का जो प्रोटेस्ट था, तो हम उनके प्रति भी, उस परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। बाकी भविष्य में बहुत से पार्टियां, बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई हम जो आम आदमी पार्टी कर रही है हम उसको करके दिखाएं। हालांकि इस सदन में भी बात उठी, लोगों ने तारीफ भी करी। पंजाब का जो हम शहीदों को 1 करोड़ रुपया देने का काम करते हैं, तो ऐसे ही लोग आम आदमी पार्टी को भविष्य के अंदर नकल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि लोगों को असली चाहिए, खालिश चाहिए, और हरियाणा उसी के लिए जाना जाता है। चाहे वो हमारे खिलाड़ी हों जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया, कई और अभी एशियन गेम्स में भी हरियाणा से लेकर के और पूरे देश में बहुत से लोग मेडल लेकर के आए, चाहे वो भाई नीरज चोपड़ा हों या दूसरे साथी, हम सभी साथियों को उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। ये शपथ ग्रहण ही है, लेकिन ये जनसभा से कम नहीं होगा। टोटल मिलाकर के हमारे 4-5 हज़ार तो पदाधिकारी हैं, तो वो सब लोग भी आएंगे। और मैं समझता हूँ कि और जो साथी जिनकी भावना है, ये तो ओपन शेड के अंदर प्रोग्राम है, मंडी के अंदर प्रोग्राम है। इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही 2024 के लिए जो हरियाणा की आम आदमी पार्टी की जो तैयारी है उसका वैसे आगाज होगा वहीं से। आगाज तो अरविंद जी ने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मजबूत साथी जुड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे गतिविधियां पार्टी की बढ़ी हैं, जमीनी स्तर पर जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, उससे निश्चित तौर पर मनोबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है। और लड़ने का तो जज्बा हमेशा आम आदमी पार्टी के सिपाहियों के पास रहा है। तो मैं समझता हूं कि आगाज तो हम अपना काम करने में लगे हुए हैं, पूरे हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में और 10 की 10 लोकसभा के अंदर। सर, आज मुंबई के अंदर इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है, 2 पार्टी और आने की बात सामने आ रही है, तो आपके पास कोई जानकारी है? INLD को भी वहां इनवाइट किया गया है? देखिए, जहां तक सवाल आज की इंडिया गठबंधन का है, ये देश के लिए बना है और देश के लिए किसी का अगर समर्पित भाव है और गठबंधन के सारे साथी ये महसूस करते हैं तो उसमें सबका स्वागत है। बाकी आधिकारिक तौर पे हमें तो नहीं पता कि, क्योंकि पहले 26 दल थे, आज 28 दल आएंगे वहाँ। नहीं, अच्छी बात है, कुनबा बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ता रहेगा। आपने कहा कि 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भानु वो कहते हैं कि 10 के 10 पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी हरियाणा में, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाएगा? देखो, जब वो कह रहे हैं कि 10 के ऊपर हम तैयारी करें तो हम कैसे कहें कि हम
उस पर हमारी भी पूरी तैयारी है। बाकी तो जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व है दोनों पार्टियों का, वो विचार करेगा कहाँ पर कितनी सीटें कौन लड़ेगा, क्या उसके वो रहेंगे, दूसरे प्रदेशों में क्या रहेगा, हरियाणा में किस तरीके की रहेगी। लेकिन तैयारी अगर ना हो तो मैं समझता हूँ कि फिर तो कैसे बात बनेगी, तैयारी तो करनी पड़ेगा। तो जी जो आप राष्ट्रीय स्तर पर तो बात करें गठबंधन की, लेकिन राज्यों में जो विचारधारा है, जो नीति स्वार्थ है जो सभी पार्टियों के, वो बिल्कुल अलग है। तो मतलब किस तरह कम कर पाएंगे ऊपर इतने, मतलब ऊपर एकजुटता की आप बात करें, नीचे मतलब इतने आप में डिफरेंशिएशन है, वो चीज किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए अभी तो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पहली प्राथमिकता चाहे वो दूसरी गठबंधन की पार्टियां हो या आम आदमी पार्टी, वो ये है कि आज देश महंगाई से त्रस्त है, आज बेरोजगारी से त्रस्त है, आज जगह जगह किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में कुछ न कुछ ऐसा विकल्प तैयार हो जो मजबूती के साथ चुनौती दे सके। राज्यों की बात कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज तो राज्यों का विषय ही नहीं है ना, अभी तो विषय लोकसभा चुनाव का है। और लोकसभा चुनाव में मैं समझता हूँ कि अगर सबकी इच्छा होगी तो तालमेल जरूर होगा, और वो तालमेल प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर बदलाव लेके आएगा। आप कांग्रेस में भी रहे हैं और अब पिछले 8-9 साल से कांग्रेस संगठन बन नहीं पाया है, आपने साथ में काम किया कांग्रेस में, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस में क्यों गठबंधन नहीं बना? गठबंधन या संगठन? संगठन कांग्रेस को ऐसा लगता ही नहीं कि ये संगठन बनाने की आवश्यकता है। गठबंधन तो मौके पे बना लेंगे, लेकिन सर ये संगठन बनाने की आवश्यकता होती तो इतना लंबा गैप नहीं होता। कारण तो वही बता सकते हैं, लेकिन आप भी रहे हो। मैं समझता हूँ कि ना बने तो ज्यादा अच्छा है। अपना नहीं बने ही ना तो अच्छा है, कि जरूरत ही नहीं ना। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे जब 9 साल में कुछ नहीं किया था, अब क्या करना है? टिकटों की मंडा मुट्ठी सर, है। जो आपने पार्टी में पदाधिकारी सर्कल और ये 4000 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, आप 2024 के उसमें उतरे हुए हैं। निर्मल सिंह जी हैं, आप हैं, या फिर एक दो और बड़े चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी से हरियाणा में जुड़े हैं। बड़े नेताओं की आम आदमी पार्टी को जरूरत नहीं है, या बड़े नेता आम आदमी पार्टी में जुड़ना नहीं चाहते हैं? तो रणनीति क्या है आपकी पार्टी की 2024 की? देखिए पार्टी की रणनीति ये है कि पहले हम जमीनी स्तर पर पार्टी को लेकर के जाएं, जनता के बीच में से नया नेतृत्व। अब ये जो सर्कल हमारे इंचार्जेस बने हैं, ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स बने हैं, डिस्ट्रिक्ट के बने हैं, ये सब लोग वो हैं, अधिकतर लोग। मैं समझता हूँ कि अगर दूसरी पार्टियां होती जो पुराने रिवायती पार्टी हैं या जिस तरीके से काम वो करते हैं, तो इनमें से 90% का नंबर उसमें लगना ही नहीं था। आम आदमी पार्टी ऐसी है पार्टी जिसके अंदर नए लोगों को मौका मिल सकता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि वो लोग जो साधारण परिवारों से हैं, जो उस देश के लिए जज्बे के साथ काम करना चाहते हैं, जिनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं कि भाई राजनीतिक प्रोफेशन में आना है। अब वकील का बेटा कई बार फादर वकील है तो भाई इसको सारे को वकालत का पुराना जो है लिंक्स ट्रांसफर करने हैं तो वकील बना दो, नेता है तो नेता बना दो जी, डॉक्टर है तो अस्पताल देना है तो जबरदस्ती अगर मेरिट में भी नहीं आ रहा है फिर भी इसको डोनेशन दे करके डॉक्टर तो बना दो, ताकि अस्पताल का मैनेजमेंट एक लाइसेंस मिल जाए। तो आम आदमी पार्टी वैसे नहीं है। आम आदमी पार्टी तो जिसके अंदर जज्बा है और जो कुछ करना चाहता है उन लोगों को आगे लाना चाहती है। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से अभी फोकस वो नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ेगी और संगठन मजबूत होगा तो मैं समझता हूँ भविष्य में तो एक समय ऐसा भी आएगा कि चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे आज का विपक्ष हो, हर व्यक्ति ये चाहेगा कि भाई मुझे झाड़ू का सिंबल मिले, आम आदमी पार्टी की टिकट मिले, और हरियाणा के लाल की मैं भी जय बोल करके मैं भी विधानसभा या संसद में पहुंच जाऊं, ऐसा भी समय आएगा। कुछ लोग हैं संपर्क में इस तरीके के? संपर्क में तो होते रहते हैं लोग, देखते हैं। तब तक हम भी अपना संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। और ये जो हरियाणा विधानसभा का हाल ही में मॉनसून सत्र खत्म हुआ है सर, इसमें आप विपक्ष की भूमिका को या फिर सत्ता पक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? सरकार से जो सवाल विपक्ष बाहर उठाता है उनको कितना विपक्ष ने उठाया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो विधानसभा में कोई सदस्य है नहीं, लेकिन सड़क पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है मॉनसून सत्र को लेकर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? निर्मल सिंह जी कई बार रहे हैं सदन में। कह रहे हैं कि नहीं गिर सके मजबूती से, कोशिश तो करते रहे।
निर्मल जी, एक बात मतलब लगातार चर्चा में कि आप हुड्डा साहब के करीबी रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी है सॉफ्ट कॉर्नर आपके बारे में। करीबी रहने का मतलब ये नहीं कि सर, मैं आपको पूरा कर लूं। हाँ, तो पार्टी उसमें छोड़ सर रहे। उसमें हाँ, सर पार्टी संभावना छोड़ क्या, मतलब किस तरह को बदलाव कि आप जा सकते हैं क्या घर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अफवाह है हमारी तरफ। सर, आपसे तो- सवाल है, वो सवाल जी। है कि राजनीति की जो प्राथमिकताएं होती हैं हर राज्य में अलग होती हैं, तो हरियाणा में आप क्या देखते हैं, प्राथमिकता क्या है लोगों का कि अब बिजली पानी के मुद्दे को लेकर आप जाएंगे तो लोग पार्टी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि हर राज्य के जो सोच होती है लोगों की राजनीति को लेकर, राजनीतिक पार्टियों को लेकर वो अलग होती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि चाहे राजनीति हो चाहे कोई भी हो, बुनियादी जो बातें होती है वो सेम होती है। जब हम हवा से सांस लेते हैं, पीने के पानी की हर इंसान को ज़रूरत होती है। जब हर आदमी को रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, तो मैं समझता हूँ कि आवश्यकताएं सेम है, उसी तरीके से बुनियादी बातें भी सेम है। हर एक को अच्छी शिक्षा चाहिए, हर एक को अच्छे अस्पताल चाहिए, हर एक को बिजली सड़क पानी चाहिए। कोई ये नहीं चाहता कि मैं नरक में रहूं। आज आप उठा करके देख लीजिए, आधा भारत वो नरक में ही रह रहा है। गलियां टूटी पड़ी है, वहाँ पानी भर जाता है 4-4 फीट, वहाँ पर मच्छर, मलेरिया, डेंगू के कल 1330 केस थे डेंगू के अंदर। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, सारी बीमारियां इतनी हो रखी है हरियाणा के अंदर। और ये हरियाणा नहीं, पूरे देश के ये हाल है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये बात कहते हैं कि जी वहाँ के मुद्दे अलग हैं, यहाँ के मुद्दे अलग हैं, मुद्दे मोटे मोटे सेम है, थोड़ा बहुत कोई 1-2 फर्क होता है। और जो मॉडल अरविंद जी ने पूरे देश को दे दिया कि भाई हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, बिजली से लेकर के अच्छे स्कूल देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का काम नहीं करेंगे, तो ये लोगों को अपील करती हैं बातें। रोजगार देंगे, 10-12 लाख लोगों को वहाँ पर रोजगार दिए। यहाँ कितने लोगों को, यहाँ आज भी सरकारी पोस्टें भी खाली हैं और उद्योग धंधों का पलायन हो रहा है हरियाणा से। इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से आनी चाहिए, हरियाणा को बहुत बड़ा एडवांटेज है एनसीआर के अंदर होने का, दिल्ली के नज़दीक होने का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जितने रोजगार के अवसर यहाँ होने चाहिए थे वो नहीं हुआ। 75% हरियाणा के लोगों को रोजगार देंगे, वो कोर्ट में पेंडिंग नहीं, वो जुमला साबित हुआ है। पेपर लीक हो जाते हैं रोज। नूंह मामले में भी आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखिए, करने के लिए किसी को भी कुछ भी कह दे, लेकिन ये सब पिछली बार भी मैंने बात कही थी, ये बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के पहले भी करवाया, ये नूंह घटना भी करवाई और उन्हीं के ही नाम आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को तो किसी को जबरदस्ती अगर वो डालना चाहेंगे तो वो व्यक्ति तो ना तो उस दिन वहाँ पर था, उस व्यक्ति का एसपी, डीसी, कमिश्नर तीनों से लगातार संपर्क था। वो खुद उनकी सहायता ले रहे थे कि जी चीजों को शांत करने में हमारी मदद करिए। फिर कहाँ से विषय आ गए? ये कह रहे हो कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने मिलकर करवाया, तो मिलकर ही करवाते हैं और कैसे तो करवाते अभी हैं? तो आप कह रहे हो कि राष्ट्रीय स्तर पे क्या मतलब दिक्कत है, जब वो इतना सब करवा रहे थे, फिर भी आप उनके साथ मामन खड़े हो। खान को भी बुलाया हुआ है एक मिनट, एक मिनट। नहीं, आप कह रहे हो कि वो सब करवा रहे इस तरह की पार्टी, फिर भी आप उनके साथ जा रहे हो। देखिए, देश का चुनाव है और ये प्रदेश का मामला है। अब प्रदेश में अगर कोई गलती कर रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि भाई नहीं, उसकी देश प्रकृति- वाले भी वो सर, ये उस पार्टी की जो प्रकृति ऐसी आप कह रहे हो, आगे तो पता नहीं क्या होगा। फिर प्रकृति कुछ नेताओं की आप कह होती रहे हो है। दंगे करवाने वाली पार्टी है, आप साथ जा रहे हो। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने दंगे करवाए हैं, हम नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति हो सकती है, मिलके कर रहे हैं, कांग्रेस ही मिलके कर रहे हैं, पार्टी ने करवाई है तो हमने नहीं कहा।